नमस्कार दोस्तों, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जो आज एक बहुत ही आम समस्या बनती जा रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ह्यूमन स्पाइन से जुड़ी हुई मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम सर्वाइकल एंड लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। First of all, I want to say that I am not a doctor, medical expert or healthcare provider. So, if you have any health problem, please consult your doctor. The purpose of this video is to spread awareness among people only. Let's come to the topic. So, सबसे पहले हम ह्यूमन स्पाइन की एनाटॉमी को समझते हैं। आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि ह्यूमन स्पाइन में 33 वर्टिब्रा होते हैं। इनको 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है: सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम और कोकिक्स। प्रत्येक वर्टिब्रा के वर्टिकल स्पेस को मिलाकर एक कैनाल बनती है जिसमें से स्पाइनल कॉर्ड पास होती है। किन्हीं 2 वर्टिब्रा के बीच में जेल से भरी हुई एक डिस्क होती है जो कि एक कुशन व शॉक एब्जॉर्बर की तरह कार्य करती है। प्रत्येक वर्टिब्रा के लेवल से लेफ्ट व राइट दोनों तरफ 2 फोरामिनल कैनाल होती हैं जिसमें से 2 नर्व रूट पास होते हैं। सर्वाइकल रीजन से निकलने वाले नर्व रूट मेनली हमारे हाथों को जाते हैं और लंबर रीजन से निकलने वाले नर्व रूट मेनली हमारे पैरों में जाते हैं। अतः जब कभी डिस्क से रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से सर्वाइकल रीजन के नर्व रूट कंप्रेस होते हैं तो हमारे हाथों में टिंगलिंग, वीकनेस, नंबनेस जैसी फीलिंग उत्पन्न हो जाती है और लंबर रीजन के नर्व रूट कंप्रेस होने पर हमारे पैरों में टिंगलिंग, नंबनेस, वीकनेस जैसी फीलिंग उत्पन्न हो जाती है। आप सभी इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि डिस्क से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की क्या क्या स्टेजेज होती हैं। सबसे पहले नॉर्मल डिस्क को देखिए, फिर वल्जिंग डिस्क, उसके बाद हर्निएटेड डिस्क। हर्निएटेड डिस्क में डिस्क के अंदर भरा हुआ लिक्विड बाहर निकल आता है और नर्व रूट को कंप्रेस करने लगता है। कभी कभी ये बल्जिंग डिस्क या हर्निएटेड डिस्क हमारी स्पाइनल कॉर्ड को भी कंप्रेस कर सकते हैं। इस इमेज को देखकर आप सर्वाइकल रीजन के पर्टिकुलर नर्व रूट के कंप्रेस होने से कौन सा बॉडी पार्ट अफेक्ट होता है और उसमें क्या प्रॉब्लम होती है इसको आप भली भांति समझ सकते हैं। दोस्तों, अब हम इस प्रॉब्लम के हमारे देश में प्रेवलेंसी के बारे में बात करते हैं। इसके लिए वर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस नालंदा के असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फार्मेकोलॉजी के एचओडी के रिसर्च पेपर को देखें तो पता चलता है कि इस प्रकार की समस्याओं का वर्ल्ड वाइड एक राइजिंग ट्रेंड सा आया है। अकेले हमारे देश भारत में प्रतिवर्ष 10 मिलियन लोग प्रभावित होते हैं। 25 से 50% तक इसमें से अडल्ट पीपल होते हैं। 2023 के एम्स की स्टडी में ये पाया गया है कि लो बैक पेन से पीड़ित 5 पेशेंट में से 1 पेशेंट 30 साल से भी कम उम्र का था। इसी प्रकार एक 2022 में पब्लिश्ड मेटा एनालिसिस में ये पाया गया है कि हमारे देश की 66% पॉपुलेशन में से प्रत्येक ने अपने लाइफ टाइम में एक बार कम से कम लोअर बैक पेन का अनुभव किया है। इस इमेजेस को देखकर आप ये समझ सकते हैं कि स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम हर उम्र के वर्ग में
अब देखने को मिल रही हैं। नेक्स्ट इमेज में आप देख सकते हैं कि स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम वाले पेशेंट में कौन सा सिम्टम सबसे ज़्यादा डोमिनेट करता है। इसको देखकर पता चलता है कि सबसे मोस्ट डोमिनेटिंग सिम्टम नम्बनेस है, उसके बाद वीकनेस है। इसका मीन्स ये है कि स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में पेशेंट को सबसे ज़्यादा नम्बनेस की फीलिंग आती है, उसके बाद हाथों और पैरों में वीकनेस की फीलिंग भी आती है। इसके अलावा नेक पेन और लोअर बैक पेन की भी प्रॉब्लम बनी रहती है। अब हम अगर इसके कारण पर चर्चा करें तो पता चलता है कि हमारी बदली हुई बैड फूड हैबिट्स की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो रही है। इसके अलावा हमारी जो लाइफ स्टाइल है वह सबसे ज़्यादा इस प्रॉब्लम का कॉज बन रही है। जैसे कि हमारी बैड सिटिंग पोजीशन, लॉन्ग आवर्स के लिए स्टैंडिंग पोजीशन, बैड लाइंग पोजीशन, प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट्स, ये सभी इस प्रॉब्लम को बढ़ावा दे रहे हैं। दैनिक भास्कर में प्रकाशित इस आर्टिकल को देखिए जिसमें यह लिखा है कि जो बीमारी पहले 70 साल में होती थी वह अब नए बच्चों में ही होने लगी है, जिसका मुख्य कारण ओवर यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि आई पर्सनली सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। और दोस्तों, ये प्रॉब्लम जब एक बार हो जाती है तो ये आसानी से नहीं जाती है। कई सारे फिजियोथेरेपिस्ट एंड कायरोप्रैक्टर ये क्लेम करते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को 100% क्योर कर देंगे, लेकिन जब तक हम फिजियो और कायरो के सेशन लेते हैं तब तक तो हमें रिलीफ मालूम पड़ता है, लेकिन जैसे ही हम वह सेशन लेना बंद करते हैं या थोड़ी सी लापरवाही होने पर ही ये प्रॉब्लम फिर से रिवर्स कर जाती है। दोस्तों, ये प्रॉब्लम हो जाने पर हमारी डेली की बहुत सारी एक्टिविटीज़ जैसे कि वेट लिफ्टिंग, बाइक राइडिंग, बाइसिकल राइडिंग आदि बुरी तरह प्रभावित होती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा यह है कि कोशिश करिए आप इस प्रॉब्लम को होने से पहले ही हम जो भी उपाय बचने के इससे हम कर सकते हैं वह किए जाएं। इसके लिए रेगुलर सर्वाइकल और लंबर रीजन की जो एक्सरसाइज सजेस्ट करी जाती हैं फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा, कायरोप्रैक्टर के द्वारा या न्यूरोलॉजिस्ट के द्वारा, उनको हम रेगुलर बेसिस पर करते रहें, जिससे कि हम इस प्रॉब्लम से बचे रहेंगे। धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।